आज उस नामचीन शख्सियत की पुण्यतिथि है जिसने सीतापुर की ख्याति देश और प्रदेश तक पहुंचाई। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री राजेंद्र कुमार गुप्ता की। यहाँ की सदर सीट से करीब 3 दशक लगातार विधायक रहे। कुशल संगठनकर्ता के साथ ही वो विलक्षण प्रतिभा के धनी भी थे। वो तत्कालीन कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के शासनकाल में वित्त, संसदीय कार्य मंत्री और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में उपाध्यक्ष जैसे ओहदे पर भी काबिज रहे। उनका नाम प्रदेश मुख्यमंत्रियों की दौड़ में भी प्रमुखता से शामिल रहा। 7 जनवरी 1936 को राजेंद्र गुप्ता सीतापुर के मेवाराम नगर में जन्मे थे। बाल्यावस्था में भी राजेंद्र कुमार गुप्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आपातकाल में वह जेल भी गए। राम जन्मभूमि आंदोलन उनका प्रमुख आंदोलन था। अपने छात्र जीवन में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। उनका परिषद की स्थापना में विशेष योगदान रहा। राजेंद्र गुप्ता विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक भी रहे। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उनका लखीमपुर खीरी के धर्मसभा इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर चयन हो गया। इसी बीच उनका राजनीति से जुड़ाव हो गया। भारतीय जनसंघ से जुड़ने के बाद जब भाजपा की स्थापना हुई तो उन्होंने विलक्षण प्रतिभा की बदौलत उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभाली। उनके ही नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। कल्याण सिंह सरकार में वो वित्त, संसदीय कार्य मंत्री समेत 18 विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। राजनीति के साथ वे शैक्षिक, सामाजिक संगठनों से जुड़े। वो जनसंघ के मुखपत्र जनदीप के लंबे समय तक संपादक रहे। बाद में भाजपा के मुखपत्र कमल ज्योति के संरक्षक के साथ उनका अनेकों समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से भी जुड़ाव रहा। कुशल पत्रकार, सफल संगठनकर्ता, योग्य प्रकाशक तथा विकास कार्यों में दिलचस्पी रखने वाले जननेता के रूप में वो जाने जाते थे। 7 जनवरी 2003 को हृदयघात से उनका निधन हो गया। उनके निधन पर सीतापुर जनता समेत पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। आज भले ही देश और प्रदेश में भाजपा सत्तासीन हो गया, मगर उनकी कमी आज भी अखर रही है। वो जिंदा होते तो सीतापुर की तस्वीर कुछ अलग ही दिखती। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा से बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। संसदीय मामलों के ज्ञाता और राजनीतिक क्षेत्र में अपने कार्यों से एक अलग पहचान रखने वाले स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वह आज भी अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। तो राजेंद्र कुमार गुप्त की आज 18वीं पुण्यतिथि थी। पार्टी के सभी नेताओं ने उन्हें नमन किया। 6 बार नगर से वह विधायक रहे और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को उन्होंने निपटाया। तो आपको बता दें कि आज भी राजेंद्र कुमार गुप्त को लोग भूलते नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिनके पिता स्वर्गीय प्रकाश नाथ मल्होत्रा भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे और राजेंद्र कुमार गुप्त जी के करीबियों में से एक थे। हम उनसे जानते हैं कि राजेंद्र कुमार गुप्त जी की कुछ यादें जो उनके जहन में होंगी, कुछ ऐसे कार्य जो उन्हें अलग पहचान दिलाते हैं और सीतापुर की पहचान को प्रदेश ही नहीं देश पटल तक पहुंचाते हैं। तो अचिन जी, ये बताइए कि राजेंद्र कुमार गुप्त जी की अगर बात करें तो ऐसे क्या कार्य हैं जो उन्हें अलग राजनेता के रूप में रखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हम सबके नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चल के सीतापुर की राजनीति में अपना कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त की 18वीं पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन वंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजेंद्र जी की जो कार्यशैली थी वो इतनी सरलतापूर्ण थी कि अगर वो किसी कार्यकर्ता के ऊपर जरा सा गुस्सा भी जाते थे या कोई विषय ऐसा होता था जिससे कार्यकर्ता रुष्ट हो जाता था, तो स्वतः वो अगले दिन सुबह उसके घर पर चाय पीने पहुंच जाते थे। उसकी पूरी नाराज़गी वो अब स्वतः दूर करके उसको साथ अपनी गाड़ी में बैठाल के अपने घर ले आते थे। ये एक उनके में कार्यकर्ता भाव था कि कैसे जो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता उसका एक अंग है, कैसे हम उसको संतुष्ट करके और अपने साथ लेके चले।
और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजेंद्र गुप्ता जी की एक छवि मुख्यमंत्री लेवल की थी। जब मुख्यमंत्री के नामों के प्रस्ताव पूर्व में हुए तो उनका नाम भी बड़ी प्रबलता से था, और जिस समय वो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने सीतापुर जनपद के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिनका आज भी एक यश पूरे जनपद में है। हम सब भी एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारा एक सार्थक प्रयास ये है। कल भी आपको ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री सुनील बंसल जी हमारे जनपद में थे, तो उनसे मैंने एक व्यक्तिगत आग्रह समन्वय समिति की बैठक में किया कि पूर्व में एक प्रस्ताव यहाँ से गया था कि जो हमारा जिला अस्पताल है उसका नामकरण स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी के नाम पर हो जाए। उन्होंने उस प्रस्ताव पे कल हम लोग ने उस बैठक में भी चिंतन किया और बंसल जी ने कहा है कि हम उसको आगे देखेंगे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की ये मंशा है कि उस जिला अस्पताल का नाम स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी के नाम पर होकर हम उनको एक अमर श्रद्धांजलि देने का काम करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र जी की जो कार्यशैली थी, जो उनके एक कार्यकर्ता भाव था, उसको हर एक कार्यकर्ता आज भी इतना आत्मिकता के साथ याद करता है, और उसी का परिणाम है कि आज 18 वर्ष होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में आज दूर दूर से लोगों ने आकर अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक और आग्रह अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक स्थापित है। राजेंद्र जी का भी ये सपना था कि हम लोग ऐसे इस तरह से इस कीर्तिमान स्थापित करें राजनीतिक क्षेत्र में कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का यश बढ़े। मेरा एक कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि राजेंद्र जी ने जो भी सिखाया है, क्योंकि मैं भी बहुत जब छोटा था पिताजी के माध्यम से कई बार उनसे मेरी भेंट हुई, कई बार उनके विचारों को सुना, उनके भावों को सुना, उनका जो कार्यकर्ता प्रेम था और एक जो परिवार को लेकर चलने की भावना थी, वो हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने में डालते हुए उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करना चाहिए। एक बात तो आपने बहुत सहज रूप में स्वीकार कर ली कि भारतीय जनता पार्टी चाय वाले के रूप में विकसित हुई या पहचान हुई। आपने आज इस बात का खुलासा किया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता एक ऐसे शख्सियत थे कि जब उनसे कोई नाराज हो जाता था तो वो उनके घर पहुंच जाते थे और उनकी चाय पीते थे। तो ये पार्टी पुरानी चाय वाली पार्टी है, ना कि आज की पार्टी है, जैसा कि आपने भी बताया। एक बात और सामने आई कि राजेंद्र कुमार गुप्ता वो शख्सियत थे जिनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हुआ था, और इतने बड़ा कद था उस व्यक्ति का, 6 बार वो लगातार सीतापुर से विधायक रहे। तो एक ये चीज़ बताइए कि आज जो राजनीति में बदलाव आया है और पहले के जो राजनेता होते थे, आपको लगता है कि पहले और अब में कहीं ना कहीं बदलाव आया? बदलाव कुछ नहीं है, क्योंकि समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन चलता है। पहले आप भी ये देख रहे थे कि इतना आधुनिकीकरण नहीं था। आज हम लोग सोशल मीडिया के युग में हैं, परिवर्तन हर क्षेत्र में व्यापक होता रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए, लेकिन आज भी पूरे गौरव और गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो राजेंद्र जी के समय में जिस यश और कीर्तिमान के साथ कार्य करता था अपने क्षेत्र में, आज भी वो कार्यकर्ता उसी यश के साथ अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। आज आपने एक बात रखी कि सुनील बंसल जी से आपने एक मांग उठाई थी कि उनके नाम से जिला अस्पताल का नाम किया जाए, तो ये आपके एजेंडे में होगा, आपके कार्यकाल में इसे आप पूर्ण कराने के लिए पूरी तन मन से जुटेंगे इसमें? मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो प्रस्ताव गया था, उस समय मैं जिले का महामंत्री था। उस समय ये प्रस्ताव हमारी जो पहले की प्रभारी मंत्री थी रीता बहुगुणा जोशी जी के माध्यम से गया था। हम लोग उसमें प्रयासरत थे, क्योंकि ये शासन लेवल का थोड़ा मामला है, तो उसमें हम कुछ कमियां हैं, उसके कारण ये अभी तक पूरा स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन हम सब लोग का ये पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे कार्यकाल में ही मैं जिला अस्पताल का नाम राजेंद्र जी के नाम कराकर और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि सभी कार्यकर्ताओं के साथ देने का काम करूँगा। तो राजेंद्र जी की 18वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने ऐलान किया है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि राजेंद्र जी का नाम इस जनपद में अमर रहे, इसलिए सीतापुर के जिला अस्पताल का नामकरण उनके नाम से कराने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि पर गुरुवार को लखनऊ से सीतापुर श्रद्धांजलि देने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने नमन किया। भाजपाइयों ने शहर के नगर कार्यालय के नीचे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि राजेंद्र गुप्ता जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी उभरता है।
कार्यकर्ताओं को संगठन के गुण बताकर संगठन का कार्य करने के लिए उन्हें सदैव प्रेरित करते रहते थे। जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त कुशल संगठनकर्ता व राजनीतिक मामलों के मर्मज्ञ थे। सीतापुर में विकास के उन्होंने नए आयाम स्थापित किए थे। उनके आदर्श सदैव हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त को राजनीति का कोहिनूर बताते हुए कहा कि वो सदैव कार्यकर्ताओं की चिंता किया करते थे। बिस्वा विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि लगातार 6 बार विधायक रहकर उन्होंने पार्टी व समाज की सेवा की तथा लोगों को जोड़ने की उनमें अद्भुत कला थी। पूर्व विधायक राकेश सिंह ने कहा कि बड़े पदों पर रहकर भी स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त में कभी अहम नहीं दिखा। उनके विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। कट जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहा कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके आदर्श हमेशा हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अतिथि प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने निराश्रित व जरूरतमंदों को कंबल वितरण भी किया। इस अवसर पर पूनम मिश्रा, दिनेश शर्मा, विश्राम सागर राठौर, पशुपतिनाथ धवन, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्र, राकेश त्रिपाठी, रोहित सिंह, अजय भार्गव, मंडल अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, गोदावरी मिश्रा, परीक्षित त्रिपाठी, भंवर सिंह, नीरज वर्मा, झल्लर, अजय विश्वकर्मा, राहुल मिश्रा, सुरेश गुप्ता, श्री प्रकाश सिंह, जितेंद्र मेहरोत्रा, अनूप विश्वकर्मा, आशीष गीतू मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, राजीव मेहरोत्रा, अभिषेक मिश्रा, वीर विक्रम सिंह, पंकज गुप्ता, अंजनी शुक्ला, सहज गुप्ता, अशोक राठौर, अरविंद श्रीवास्तव, सचिन मिश्रा, शिवांशु मिश्रा, राम लखन कश्यप, अरुण शर्मा आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ जयंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।